आईजी, एडिशनल आईजी और डीआईजी एसएसयू के करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ने वाले डीआईजी इमरान याकूब को सजा देते हुए जो है उन्हें एसएनडीजी में रिपोर्ट करवा दी और अब इन्हें सिंध पुलिस से ही निकाले बाहर किया जा रहा है। उनका जुर्म, उनका कसूर क्या है कि वो नाक की सीट पर चलने के आदी हैं। वो मुनाफकत नहीं करते हैं, वो चोर को चोर कहने में जो है वो आर महसूस नहीं करते हैं। उनके होते हुए 15 जो है उसके मुर्दा घोड़े में उन्होंने जान डाल दी थी और आज 140 मोबाइलें अगर चलने के काबिल हैं तो इसका सेहरा किसी और के सर नहीं, खुद इमरान याकूब मिनास के सर जाता है। उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय, उन्हें गले लगाने के बजाय, उन्हें तबकियां देने के बजाय, उन्हें अच्छी पोस्ट देने के बजाय उन्हें सज़ा देते हुए, निशाने इबरत बनाते हुए उन्हें पहले तो एसएनडीजी में उनकी रिपोर्ट करवा दी और अब उन्हें कान से पकड़कर जो है वो सिंध से निकाला जा रहा है कि सिंध पुलिस को आप जैसे ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त और नाक की सीट पर चलने वाले अच्छे अफसरों की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरों की ज़रूरत है जो खुद सिंध पुलिस को अंदर से खोखला करे और वहाँ उनका जो फंड है उन्हें अपने बाप दादा का माल समझ के डकारते रहें। उन पुलिस अफसरों को सिंध पुलिस के बड़े अफसरान गले भी लगाते हैं और उनकी वो इज्जत भी करते हैं। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज में। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, रोते हुए उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने खून से जो है अपना कलम डुबो डुबो कर जो है मुझे जो है ये रिपोर्ट भिजवाई है इमरान याकूब के ट्रांसफ़र को लेकर। उनका ये कहना है कि इमरान याकूब का जुर्म क्या है, कसूर क्या है। क्या सिंध पुलिस में ईमानदारी जुर्म हो गया? क्या सिंध पुलिस में दयानतदारी जुर्म हो गया? क्या सिंध पुलिस में जो है अपने अफसरों को आईना दिखाना जुर्म हो गया? क्या सिंध पुलिस में चोरी, डकैती, लूटमार पकड़ना कोई जुर्म हो गया? अगर ये जुर्म है तो फिर यकीनन इमरान याकूब मिनास ने ये संगीन जुर्म किया है और उस जुर्म की वजह से उन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र मत करो, फिर उनके खिलाफ आप मुकदमा भी दर्ज करो, उन्हें गिरफ्तार भी करो और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करो, अगर ये आपकी नज़र में जुर्म है तो। मैं आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आपको मुखातिब कर रहा हूं। आप तो ईमानदारी के, दयानतदारी के, उसूल परस्ती के दावेदार हैं। ये आपके होते हुए आपके चेन ऑफ कमांड में ये हो क्या रहा है? इमरान याकूब एक ईमानदार तरीन, दयानतदार तरीन, उसूल परस्त डीआईजी हैं। ये तमाम उनके दोस्त और मुखालिफिन सब यक ज़बान होकर ये कहने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि उनका झगड़ा हो गया कोतवाली शहर से, जावेद आलम ओडो से। जावेद आलम ओडो की ही वजह से जो है वो उन्हें उनके चेन ऑफ कमांड से निकालते हुए एसएनडीजी में उन्हें रिपोर्ट करवा दी और कहते हैं कि अब उन्हें सिंध पुलिस से ही निकाले बाहर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रिफत मुख्तार राजा जब आईजी सिंध थे, उनके होते हुए 15 मददगार 15 ये पहले एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन के चेन ऑफ कमांड में थी। उनसे लेकर, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक बन चुकी थी, कोई उनकी गश्तें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ईंटों पर उनकी मोबाइलें खड़ी होती थी और उनका पेट्रोल जो है वो 3 करोड़ 50 लाख का बिल हर महीने का ड्रा हुआ करता था। गाड़ियाँ नहीं चलती थी लेकिन पेट्रोल उनका लिया जारी होता था सिंध पुलिस से। ये जब शिकायतें पहुँची उस वक्त के रिफत मुख्तार राजा जो खुद नाक की सीट पर चल रहे थे, उन्होंने जो है फिर एक ही आर्डर में जो है वो 15 मददगार को जो है वो एसएसयू से अलग करके कराची रेंज के हवाले कर दिया और उसका सरबराह जो है इमरान याकूब को बना दिया और इमरान याकूब को ताकीद की कि वो इस मुर्दा घोड़े में जान डाल दे, उसको अपने पैरों पे खड़े करे। उन्होंने जो है वो इस बहुत बड़े टास्क को, बहुत बड़े चैलेंज को कबूल किया और उस पर जो है वो होमवर्क शुरू किया। उस वक्त जो है सब इंस्पेक्टर अज़हर जो है ये एमटीओ थे खुद 15 के, जो कि मलक शबीर के लाडले हैं, हाथ के चाले हैं, आंख के तारे हैं। 140 के करीब मोबाइलें हैं, लेकिन उसमें मोबाइलें गिनती की चने की चलने की काबिल थी। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक मोबाइल की उस वक्त ड्यूटी लगाई गई थी जिसको दिन में 150 किलोमीटर जो है वो उसको रनिंग करनी होती थी। एक मोबाइल, ये सब इंस्पेक्टर शबीर की जहन की इख्तरा थी। उस एक मोबाइल में जो है उन 140 मोबाइलों के ट्रैकर जो है वो एक डब्बे में रखे हुए थे। यानी कि एक मोबाइल 150 किलोमीटर चलेगी, इसका मतलब है कि जो दूसरी 140 मोबाइलें हैं जो ईंटों पे खड़ी हैं वो भी जो है उनके ट्रैकर जो है ये साबित करेंगे रिकॉर्ड पर कि ये भी चल रही है 140 किलोमीटर। ये उनका टोपी ड्रामा था। लेकिन
फिजिकली कोई मोबाइल नहीं चल रही थी। ये 3 करोड़ 40 लाख का जो है वो डीजल का बिल ये वसूल करते थे। अब जब इनके पास आया इमरान याकूब तो इन्होंने इस पर जब वर्क शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता 3 करोड़ 40 लाख पहले तो आए, 2 लाख 80 पे आए, 2 करोड़ 80 पे आए, उसके बाद ये 2.5 पे आ गए, 2 करोड़ 50 पे आ गए, फिर ये 2 करोड़ पे आ गए, करते 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 अब जाकर जो है ये 87 पर ये आ गए, 87 लाख पर आ गए। यानी कि इन्होंने कितनी बड़ी चोरी पकड़ी उस वक्त के DIG CI SSU मकसूद मेमन की। मकसूद मेमन को तो पता नहीं होगा, लेकिन उनके जो लाडले थे मलक शबीर की चोरी पकड़ी गई। मलक शबीर के जेब में सारे पैसे जाया करते, 3 करोड़ 40 लाख, यानी कि 40 लाख भी नहीं खर्च करते सारे के सारे उसको जेब। पता नहीं उसमें SSP DIG मकसूद मेमन के इल्म में था नहीं, लेकिन ये सारे के सारे पैसे मलक शबीर उस वक्त खा रहा था। अब जब 87 लाख में आ गया, अब एडिशनल IG कराची के पास आ गए सब। अब वो मोबाइलें भी जो पहले नहीं चलती थी, मोबाइलें भी सारी उसने चलने के काबिल बना दी, सब पैसे खर्च करके चलने के काबिल बना दी। इस वक्त जो है वो 15 जो है वो चल रहा है। लेकिन अब चूंकि वो एडिशनल IG कराची के चौक है तो वहाँ दोबारा ये गोरख धंधा उन्होंने शुरू करवाना था, लेकिन उसके लिए जो है वो खुद इमरान याकूब जो है उसकी राह में एक बहुत बड़ी दीवार बने हुए थे। उस दीवार को आखिर गिराना था, उन पर इल्ज़ाम आयद करने थे, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद करके कि ये जो है वो नाफरमानी कर रहा है, एडिशनल IG के अहकामात को नहीं मान रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, कुछ और भी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जो है वहाँ से तब्दील कर दिया, यानी उसे चार्ज छुड़वा कर SNDG में उनको रिपोर्ट करवा दी। अब इतला ये मिली कि उन्हें सिंध पुलिस से ही फारिग किया जा रहा है। मेरा फिर ये सवाल होगा कि उनका गुनाह क्या है, उनका जुर्म क्या है। उन्होंने तो एक गबन पकड़ा है ना, वो गबन जो पकड़ा है पैसे उनकी जेब में तो नहीं है, वो पैसे जो है वो सिंध पुलिस के ख़जाने में गए हैं, सिंध पुलिस के अकाउंट में गए हैं। तो ये तो उनका एक तारीख साज कारनामा है, उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से सिंध पुलिस का बावा आदम ही कहता है निराला है। यहाँ पर जो है वो सब के सब जो है वो करप्ट हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, करप्ट के करप्ट हैं। अब उनको जो है वहाँ से निकाले बाहर के। अब बताओ मुझे, सिंध पुलिस में कौन ईमानदारी से काम करेगा? जो भी ईमानदारी से काम करेगा, दयानतदारी से काम करेगा, उसका अंजाम जो है ये इमरान याकूब जैसा होगा। मुझे बहुत दुख के साथ जो है ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। काश, कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेकिन मेरी बात इन लोगों के दिलों में कहाँ उतरेगी? तो छुरा बंद कर उनके दिलों पे लगती है कि मैं उनको आईना दिखाने की जुर्रत और हिम्मत क्यों कर रहा हूँ। मुझे भी उनके हाँ में हाँ मिलना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन इमरान याकूब किसी और को बनने ना दो। यही वजह है कि उन्होंने इमरान याकूब को निशाने इबरत बना दिया और उन्हें जो है वो निकाले बाहर कर दिया। अब कहते हैं कि पंजाब पुलिस, यानी सिंध से ही उन्हें निकाला जा रहा है। पंजाब पुलिस, पंजाब का तोहफा पंजाब वापस भिजवाने की जो है वो तैयारियां की जा रही है। और दूसरा जो है वो खुद मुनीर शेख सीनियर के लिए कहते हैं राह हमवार की जा रही है। देखना ये कि कौन कब आ रहा है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।